कि हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति समर्पित होना है। हमारी जिम्मेदारी है कि आप सशक्त बनो, आप पे समस्या आए, आप पर अत्याचार हो, आपको पीड़ा हो, आपको दुख हो, तो हमें आना है। याद रखो, आपका देश है, इसको बचाना आपके हाथों में है। कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी। देखिए, चुनाव का समय है। इस संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें करने आई हूं मैं आपसे। देश की जो स्थिति है, प्रदेश की जो स्थिति है और जो आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, इसके बारे में। तो आप जरा ध्यान से सुने और मेरी बातों को समझ के फिर दिल में रखते हुए अपने चुनाव में जब आप वोट डालेंगे तो जरूर मेरी बातों को दिल में रखिए। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या है आपकी, बताइए। रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उपज का दाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यहाँ छुट्टे जानवर की समस्या है? बिजली की बिल बड़ी बड़ी आ रही है। मेरी बहनें, महंगाई बहुत ज्यादा है। गैस का सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल? सरसों का तेल एक दिन की दिहाड़ी। तो समस्याएं बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जब समस्याएं घर आई तो क्या दरवाजा खटखटा के पूछा इन्होंने कि कौन से धर्म के हो तुम? नहीं ना। ये पूछा किसी जाति के हो? नहीं। आ गई बेरोजगारी, आ गई महंगाई। जब आई तो क्या पूछा महंगाई कि भाई ये किसका घर है, हिंदू का है या मुसलमान का है? चलो मैं दूसरे घर में चली जाऊं, ऐसा बोला महंगाई ने? नहीं ना। तो जब छुट्टा जानवर खेत को चरने के लिए आया तो उसने पूछा कि ये किसका खेत है? अच्छा, इस जाति का खेत है, चलो मैं दूसरे खेत में चले जाता हूं, वहीं पे चर लेता। पूछा कि चर गया आपका खेत? चर गया ना। अच्छा, और ये जो बिजली का तार जा रहा है वो वाला, वो क्या पूछता है कि कौन सा घर है भाई, ये मुसलमान का घर है, हिंदू का घर है? और बिजली कहती है चलो भाई इस घर से हम पलट जाते, कहीं और चले जाते, कहती है ऐसे। और ये जो पीछे सड़क दिख रही है, इस पे कोई लिखा हुआ है कहीं पे बड़ा बड़ा कि इस पे सिर्फ एक धर्म के लोग चलेंगे या इस पे सिर्फ एक जाति के लोग चलेंगे? नहीं लिखा ना। कोई उद्योग बनता है यहाँ तो उसके दरवाजे पे लिखा होता है कि ये रोजगार सिर्फ एक धर्म या एक जाति के लोगों को मिलेंगे। नहीं लिखा होता ना। तो अगर मैं ये कहूं कि समस्याएं आती हैं तो सब धर्मों के पास, सब जाति के घर में आती हैं, ये सही होगा? और विकास आता है तो सभी धर्म जातियों का विकास हो जाता है ना? सही है। तो जरा मुझे बताओ, ये नेता आकर धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं? कोई वजह होगी कि ये बहुजन समाज पार्टी के नेता, समाजवादी दल के नेता, भाजपा के नेता सब आकर धर्म और जाति की बात, धर्म जाति धर्म जाति धर्म जाति क्यों करते हैं भाई? क्यों? वोट निकालने के लिए। अच्छा, वोट निकल जाता है इससे? निकल जाता है। मैं भी यही शुरू कर लूं? नहीं करूं ना। नहीं, सच्चाई क्या है उसको समझिए।
सच्चाई ये है कि ये तीनों पार्टियां एक ही बिसात पर खेल रही हैं। सच्चाई ये है कि ये सारे नेता जान गए हैं कि जनता भोली भाली है। चुनाव के समय इनसे धर्म की बात करो, जाति की बात करो, सत्ता में आ जाओगे। इनकी विकास की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ गए हैं सारे नेता। किसकी गलती है? पूरी तरह से आपकी गलती है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कितना विश्वासघात हो रहा है आपके साथ। इस देश के संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े। मेरे पूर्वज शहीद हो गए, आपके पूर्वज शहीद हुए, लड़े। किसान लड़े हैं। कोई हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में उड़ के नेता नहीं आया। किसान लड़े आजादी के लिए आपकी तरह। किस लिए लड़े? क्योंकि आपको संविधान मिला। उस संविधान में लिखा था, आज भी लिखा है कि आपके हक क्या है। लोकतंत्र में सत्ता पब्लिक की होती है, नेता उधार में लेता है उसे। आपकी सत्ता है, आप दे रहे हैं 5 सालों के लिए। मन चाहे तो मत दो, लेकिन आप भूल गए हैं। सारे नेता समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उनको तो सत्ता में रहना ही है। कोई एक धर्म की बात करेगा, दूसरा दूसरे धर्म की बात करेगा, कोई एक जाति की करेगा, कोई दूसरी जाति की करेगा। आगे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, इनका विकास होगा, जनता गरीब की गरीब रहेगी। समझ गए, आपने बुरी आदत डाल दी। अब क्या होगा? दशकों से आप देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई, क्या मिला? समाजवादी दल ने सरकार बनाई, क्या मिला? भाजपा की सरकार बनाई, क्या मिला? रोजगार मिले। अरे मोदी जी तो मंच पे खड़े होके कहते हैं उनको पता भी नहीं कि छुट्टा जानवर जैसी समस्या है। इतने बड़े अंतर्यामी, इतने सर्वज्ञानी, आजकल तो विश्व गुरु भी हैं। अरे इतने बड़े विश्व गुरु, उनको मालूम नहीं कि उन्हीं के देश में, उन्हीं की सरकार में सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज्यादा इस देश के किसान यहां उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं। और आपने, वाह वाह, आपकी भी वाह वाह, आपने हिम्मत दे दी कि मंच पे खड़े होकर कह भी सकते हैं कि भैया हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपकी इतनी बड़ी समस्या है। चलो अब चुनाव आ गए, मालूम हो गया, सुलझाए देते हैं। आपके सामने 70 लाख रोजगार देने की घोषणा किसने की थी? किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने। अब रोजगार की बात ही नहीं करते। कहीं कोई ज्यादा पूछ ले तो कह देते कि हमने 4 लाख रोजगारों के एप्लीकेशन खोल दिए हैं। 5 सालों में 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। 5 सालों से खाली पड़ गए, कोई भर नहीं रहा है उनको, कोई भर नहीं रहा है। वो तो कहते कि हमें दिख ही नहीं रही है बेरोजगारी। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में हजारों लखपति बना दिए। कहते हैं सबको इतने लाख दे दिए हमने। कहते हैं कि हमने एक वीडियो देखा, उसमें एक बुढ़िया रो रही थी, कह रही थी कि हम मोदी जी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे क्योंकि हमने मोदी जी का नमक खाया है। मोदी जी ने हमें राशन भेजा है। खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। एक लोकतंत्र में आप समझिए, बहुत गहरी बात है। हाँ, हंसने की बात भी है, लेकिन बहुत गहरी बात है। एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनता ने उनका नमक खाया है। लोकतंत्र में नेता जनता का नमक खाता है, नेता को जनता बनाती है, और ये सब नेता भूल गए हैं। योगी जी, मोदी जी, इनको आपकी समस्याएं तब याद आती हैं जब चुनाव आता है। और मैं बता दूं आपको कि ये बड़े मियां हैं,
छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। योगी जी, मोदी जी बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपके अखिलेश यादव जी कहाँ थे जब एनआरसी हुआ? कहाँ थे? यहाँ आजमगढ़ आए, जब पानी खोल दिया था यहाँ पे, जब सारी महिलाएं धरना दे रही थी, जब पानी खोल दिया था बीच रात में, महिलाओं को पीटा गया था, एक बुजुर्ग महिला थी, उनकी टांग तोड़ी गई थी, कहाँ थे ये? आए आपके पास? जब बिजनौर में अनस और सुलेमान 19-20 साल के बच्चों की हत्या की गई, आए वहां पे? नहीं आए ना। जब किसानों को लखीमपुर खेरी में भाजपा के मंत्री के पुत्र ने कुचल डाला, तो कहां थे अखिलेश यादव जी? सो नहीं रहे थे, जगे हुए थे, जगे हुए थे। उन्होंने देखा कि पुलिस ने उनका घर घेर लिया है, तो मौज ही मौज बैठे, उन्होंने ट्वीट कर दिया, खत्म, उनको जाने की जरूरत नहीं। यही किया ना उन्होंने। हमको तो नहीं रोक पाई पुलिस। हमारे घर के बाहर भी आई थी, हमको भी घेरा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि आपकी समस्याओं को सिर्फ चुनाव के समय याद करना है। हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कांग्रेस पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता जानता है, और जो नहीं जान रहा था उसको भी याद हमने दिला दिया कि हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति समर्पित होना है। हमारी जिम्मेदारी है कि आप सशक्त बनो, आप पे समस्या आए, आप पर अत्याचार हो, आपको पीड़ा हो, आपको दुख हो, तो हमें आना है और हमें कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होकर लड़ना है। हम तो भाजपा से पुश्तों से लड़ रहे हैं, इनके जनसंघ और इनके आरएसएस से हम पुश्तों से लड़ रहे हैं। इन सबको मालूम है कि समाजवादी के नेता झुक जाएंगे, बसपा के नेता झुक जाएंगे, दुबक जाएंगे अपने घरों में। इन सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी। ये जानते हैं कि लड़ेगा इनसे तो कोई लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और बहनों और भाइयों, याद रखिए कि इतिहास में कोई ऐसा जंग नहीं हुआ है जो बगैर लड़े कोई जीत गया। न बहुजन समाज पार्टी लड़ी है, न समाजवादी दल लड़ा है। ये लड़े नहीं है, ये जीत कैसे जाएंगे? ये समझौता करते रहेंगे। 5 सालों के लिए समझौता करके अपने घरों में बैठे थे, सरकार बनेगी तब भी समझौता करेंगे। ये नहीं खड़े हो सकते, नहीं सामना कर सकते इन लोगों का। भाजपा सबसे अच्छी तरह जानती है, इसीलिए सबसे बड़ा वार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर करती है, इसीलिए मेरे परिवार पर वार करती है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम नहीं झुकेंगे इनके सामने। हमें हिरासत में ले लें, हमें जेल में डाल लें, हमारी जान ले लें, हम झुकेंगे नहीं इनके सामने। हम झुकना जानते हैं, लेकिन सिर्फ जनता के सामने झुकेंगे हम, और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सिर्फ आपके सामने झुकेंगे। जो आप चाहते हैं वो होगा इस देश में, इस प्रदेश में। और मैं जानती हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप विकास चाहते हैं, आप रोजगार चाहते हैं, आप महंगाई को घटाना चाहते हैं, मेरे किसान भाई कमाना चाहते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग जो चलाते हैं वो कमाना चाहते हैं।
मेरी बहनें सशक्त होना चाहती हैं, वो भी रोजगार चाहती हैं, वो भी शिक्षा चाहती हैं, आप सेहत की सुविधा चाहते हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते। ये सरकारें, ये राजनीतिक दल जो आपसे जाति और धर्म की बात करते हैं, वो आपको हमेशा के लिए निर्भर बनाएंगे, वो हमेशा के लिए आपको गरीब रखेंगे। आज भाजपा की नीतियां क्या हैं, समझिए इनको। जहां से रोजगार आने थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं BHEL, HAL जैसी, जहां से रोजगार बनते थे, उनको तो इन्होंने बेच डाला, अपने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेच डाला। जो सरकारी पद थे उन्हें खाली रखा, जो छोटे दुकानदार और किसान थे जो और रोजगार बनाते थे, उनको उन्होंने खत्म कर डाला अपनी नीतियों से। रोजगार दे भी नहीं सकते अब, इन्होंने सब बेच डाला है, देश की सारी संपत्ति बेच डाली है। चाहे भी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन चाहते ही नहीं है। आपको गरीब रखना चाहते हैं, इसी में उनका फायदा है। आप गरीब रहेंगे, पेट खाली रहेगा, नाराजगी होगी, दुख होगा, गुस्सा चढ़ेगा, आसानी से आपके जज्बातों को इस्तेमाल करना आसान होगा, बहुत आसानी से आपके जज्बात इस्तेमाल कर लेंगे। अरे आप सक्षम बन गए, कमा रहे हैं, माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं, परिवार की देखभाल कर रहे हैं, खुश रहोगे। खुश रहोगे तो कौन आपको इस्तेमाल कर पाएगा? आप तो पूछेंगे, फिर सशक्त बन जाओगे, पूछना शुरू करोगे कि भाई मेरी सड़क क्यों खराब है, मुझे बिजली क्यों नहीं दिलवाई, मेरे बच्चों को रोजगार दो, मेरे से खेती नहीं हो रही है, मुझे मदद करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। ये पूछोगे। आज तो पूछ ही नहीं रहे हो, क्योंकि निर्भर हो गए हो। आज तो ये बहुत खुश है, सब जगह कहते हैं देखो हमने क्या किया, हमने राशन बंटवा दिया, देखो हमने क्या किया, हमने खाते खुलवाए, खाते में 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए दे के देखो ना अपने उद्योगपति मित्रों को, उन्हें दो ना 1000 रुपए, उनके कर्ज माफ करे जा रहे हो, उनके कर्ज माफ करे जा रहे हो, उनको देश की संपत्ति बेच रहे हो जो पब्लिक की है। वो 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं और किसान 27 रुपए कमा रहा है, और तुम किसान को कह रहे हो कि मैंने तुम्हें दिया, रख लो अपने 1000 रुपए। जितना राशन देते हो उतना कांग्रेस की सरकार आपको 2-2, 3-3 रुपए में दे रही थी। आज के जमाने में वो भी मुफ्त है। कौन सा एहसान कर डाले आप पे? कोई एहसान नहीं है। अपना हक मांगो, जागरूक बनो, इतनी छूट मत दो इन नेताओं को। भगवान बना के रखा है आपने, सब जान रहे हैं, सब खुश हैं, खुशहाल हैं, और आप यहाँ खाई में हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है जो घोषणाएं हम कर रहे हैं उसका पूरा विधान करके बना के दिया है आपको, खाका तैयार किया है। भर्ती की जो प्रक्रिया इन्होंने भ्रष्ट की है उसको पारदर्शी बनाने का खाका तैयार किया है। भर्ती क्रांति लाएंगे, 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। पहले तो 12 लाख पद हम जो खाली पड़े उनको भरेंगे। 8 लाख रोजगार हम आपको कैसे देंगे? जो नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, कारोबार खोलना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसको सरकार 5 लाख रुपए 1% ब्याज में देगी। भर्ती के लिए रोजगार जॉब का कैलेंडर बनेगा। ऐसा कैलेंडर नहीं, एक कानून लाएंगे हम, एक कानून लाएंगे कि किसी ने उसमें भ्रष्टाचार किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिस दिन परीक्षा दोगे उस दिन से नियुक्ति तक 6 महीने से ज्यादा नहीं होंगे। जिनको पहले से परेशानी है, जिनके करियर बर्बाद हो गए हैं, साल उनके गुजर गए हैं, ये परीक्षाएं दे देकर, मेहनत कर करके, फीस भर भर के, उनके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा कि सबको देखे कि क्या क्या समस्या है, उसको सुलझाने का अलग कमीशन बनेगा। इसके साथ साथ एक भी भर्ती की परीक्षा की फी नहीं ली जाएगी। अगर आपको आजमगढ़ से लखनऊ जाना है परीक्षा के लिए, आपको टिकट भी मुफ्त मिलेगा, रेल का और बस का।
किसानों के कर्ज माफ करेंगे। छुट्टे जानवर की समस्या छत्तीसगढ़ में सुलझाई है कांग्रेस पार्टी ने। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदते हैं अगर आप जानवर की देखभाल अपने घर में करो। समझे आप? योजना बनाई है कि पब्लिक को बोला आप लोग छुट्टे जानवर को रखो अपने घर में, उनकी देखभाल करो, आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। गोबर का गोबर गैस बनाएंगे, खाद बनाएंगे, ताकि आपको सुविधा हो और आपकी कमाई भी हो जाएगी, कोई जानवर छुट्टा नहीं रहेगा। यही योजना हम यहां लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए गेहूं और धान दे रही है, क्विंटल खरीद रही है। यहां पे आपको 1200 रुपए नहीं मिल रहे हैं। हम कह रहे हैं जैसे वहां वैसे यहां होगा। गन्ना 400 रुपए में, गेहूं धान 2500 में खरीदा जाएगा। किसान के पूरे कर्ज माफ होंगे और बिजली के बिल आधे किए जाएंगे सबके। जिनको कोरोना में सबसे ज्यादा परेशानी हुई, कोरोना का बिजली का बकाया है, वो साफ किया जाएगा। छोटे उद्योग, छोटे व्यापारियों को सशक्त बना जाएगा। आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। बुनकरों को भी सुविधाएं मिलेंगी। जो पहले स्पेशल पैकेज था, जो फ्लैट रेट पे बिजली मिलती थी, वो मिलेगी। और तमाम छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी जो बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं इनकी नीतियों से, उनको हम मजबूत बनाएंगे। मेरी बहनें, 40% रोजगार, मतलब 8 लाख रोजगार बहनों को मिलेंगे। आशा बहू, आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, उनको 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा। 40% बहनें आज कांग्रेस से चुनाव लड़ी हैं, क्योंकि हम आपको सशक्त बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति में महिला की भागीदारी हो, ताकि महिला खड़ी हो, जिस पर अत्याचार हो रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ऐसी महिलाएं लड़ रही हैं जिनकी बेटियों का बलात्कार किया गया है, जिनको मारा पीटा गया है, लेकिन आज मेरे साथ मंच पर खड़ी होकर लड़ रही हैं अपने हक के लिए। आपके लिए सेहत की सुविधाएं, हर ब्लॉक के अस्पताल में महिला डॉक्टर मिलेगी, आपको महिला नर्स मिलेगी। छात्राओं के लिए मुफ्त मोबाइल फोन, और जो आगे पढ़ना चाहती हैं उनके लिए मुफ्त स्कूटी मिलेगी, ताकि उनके साधन संसाधन हो, उनके लिए सुविधा हो। तो कांग्रेस पार्टी खोखले वादे नहीं कर रही है। हम कह रहे हैं किसान के कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि करके दिखाया हमने। 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। बुनकरों का स्पेशल पैकेज हमने बनाया था, हटाया इन लोगों ने। देखिए, ये सारे काम जो हम कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने छुट्टे जानवर की समस्या हमने सुलझाई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पहले करके दिखाया है। ये जो बड़े बड़े संस्था जो ये बेच रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई, तभी तो बेच पा रहे हैं। कहते कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या? अब मैं पूछना चाहती हूँ, 70 सालों में जो हमने किया हो तो तुमने सारा बेच डाला। तुमने क्या किया 60 सालों में? तो देखिए, इतनी लंबी लंबी चौड़ी बातें जो मैं कर रही हूँ, इनका एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना। सतर्क हो जाओ। ये देश आपका है, प्रदेश आपका है, शहर आपकी है, गांव आपका है, जमीन आपकी है, तो इसको बचाओ ना। दशक हो गए ऐसी राजनीति के साथ जो आपको गुमराह बना के आपको अपने जाल में फंसाए रखे हैं। ये निकल जाओ, इसको तोड़ दो, इसको निकलो इससे, नहीं तो विकास नहीं होने वाला आपका। ये आपके नौजवान सारे बच्चे खड़े हैं, बेचारे भटक रहे हैं हर जगह, रोजगार ढूंढ रहे हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, ये सब समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए। शिक्षा नहीं, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि मैं कह रही हूं कि इस बदलाव लाने की शक्ति आपके हाथों में है। आपके हाथों में ये जो वोट है ना, आपका जो वोट है, ये आपके हाथों में संविधान ने दिया है। इससे बदलाव ला सकते हो बहनों। आप सबसे बड़ी शक्ति हो, आधी आबादी हो।
ये लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा क्या है? ये नारा कह रहा है कि एकजुट हो जाओ, दिशा बदलो इस देश की, इस तरह की राजनीति को खत्म करो, विकास की राजनीति लाओ, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने बच्चों के भविष्य को बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ। हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी अत्याचार हो, कोई भी पीड़ा हो, हम आए हैं। हम काम करते रहेंगे आपके लिए समर्पित हैं। हमारे सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो लड़ने वाले हैं, मजबूत हैं, आपके लिए जी जान दे देंगे। इनको मौका दो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर देखो विकास आता है कि नहीं। ऐसा विकास आएगा जो पहले आपने नहीं देखा। आपके भविष्य मजबूत बनेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। यही बातें कहना चाह रही थी, बड़ी ध्यान से आपने सुनी है। मन में रखना, आपको फुसलाने की, गुमराह करने की बातें नहीं है। पाकिस्तान की बात, बुलडोजर की बात, आतंकवाद की बात ही नहीं है। ये सब इनकी बातें हैं, आपकी बातें ही नहीं है। ये इनकी बातें हैं। ये वो बातें हैं जिनसे ये अपनी सत्ता चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं। हम आपकी समस्याओं को हल करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राजनीति इस देश में ऐसी लाओ जो यही बात करे। कल को हम ना करें तो हमें निकाल देना, हमें भी सबक सिखा देना, हमें भी जवाबदेह बनाना। लेकिन जागरूक बनने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जागरूक बनने का समय आ गया है। बहुत हो गया, ये बहुत झेल लिया है आपने, बहुत देख लिया है आपने। एक नई राजनीति लाओ। चुनाव के दिन पंजे पे मोहर लगा के, पंजे का बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाओ, ताकि आप आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलो एक बार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। याद रखो, आपका देश है, इसको बचाना आपके हाथों में है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।